नियम चल रहा है ना उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। कितना पैसा मिला है? 200 ना। मैं कहीं धारा का 144 का उल्लंघन नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24। सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपगंज के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर बीपीगंज नगर पंचायत के अंतर्गत इस समय मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा की रैलियाँ निकाली गई है। चुनाव प्रचार किस प्रकार से की जा रहा है और देखिए कितने लोगों की भीड़ लगाई गई है यहाँ पर। और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से प्रदेश में अतीक और अशरफ अहमद की हत्या के बाद जो धारा 144 प्रदेश में लागू है, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे ही भीषण जनसैलाब लगा हुआ है और लोग रैलियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नेता हैं भाजपा के, उनसे हम जानते हैं क्योंकि प्रत्याशी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखिए बाबू, क्या नाम है आपका? मन्नू। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में पढ़ते हो। झंडा ढोने का कितना है? क्या झंडा ढोने का चार्ज कितना है? हम लोग चार्ज नहीं लेते हैं। चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा। और बाबू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है? शेखमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 9। कुछ चार्ज मिल रहा है? कुछ चार्ज मिल रहा है? हाँ। मिला है ना? कितना मिला बाबू? हाँ। कितना पैसा मिला है? 200 ना। बहुत अच्छे। देख पा रहे हैं ये सब 200 रुपया वाले चुनाव प्रचारक हैं और बिंदास चुनाव प्रचार चल रहा है। देखिए इसे जानते हैं। परिचय दीजिए अपना। मनीष कुमार मिश्रा। भाजपा के नेता हैं आप? हम नेता नहीं, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है ना। अच्छा ये बताइए, प्रदेश में धारा 144 लागू है तो उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? प्रचार तो हो रहा, परमिशन है नहीं प्रचार का। प्रचार कितने लोगों को एक साथ? अरे भैया जनसंपर्क कर रहे हैं, रैली थोड़ी है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आचार्य संहिता भी तो है। आचार संहिता है तो मैं बिना परमिशन के अपनी न बाजा अपना बजवा रहा हूँ, न हमारे पार्टी के लोग झंडा फहरा रहे हैं। झंडा तो लेकर चलने पर अच्छा है ना। जी देखिए, प्रदेश में जो धारा 144 लागू है उसके तहत क्या उचित है? क्या जितने भी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी द्वारा धारा 144 का मैं कहीं धारा का 144 का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ये जनसंपर्क हो रहा है। लेकिन जनसंपर्क हो रहा है तो इतने लोगों के साथ हो रहा है। अरे भैया सब वार्ड के लोग हैं, इधर उधर चले जाएंगे, उसमें क्या है? वार्ड के लोगों से मतलब नहीं है। हमको ये बता दीजिए धारा 144 का मतलब क्या होता है? क्या उसका उल्लंघन नहीं तो क्या है? धारा 144 के अंतर्गत जो साउंड का मामला है उसकी परमिशन हमारे गाड़ी का है, उसमें बज रहा है गाड़ी। अभी लोगों की बात करिए, लोगों की सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। भैया सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, हम नहीं, लोग नहीं हैं। कहीं आपकी केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, कहीं इसी वजह से तो नहीं इतनी भीड़ लगाकर चल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। बिना परमिशन के, बिना अनुमति के मेरा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होना है। और मैं धारा 144 और शासन प्रशासन के और इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत नियम से ही मैं काम करूँगा। अच्छा। बिना परमिशन के, बिना नियम के कोई काम नहीं। मतलब निर्वाचन आयोग द्वारा ये आदेश दे दिया गया है। ये एक वार्ड की भीड़ है, आदेश कोई नहीं, ना प्रत्याशी उसमें है, वो संपर्क कर रहे हैं। उसमें सुनिए, उसमें सभासद के भी लोग हैं, चेयरमैन के भी लोग। अच्छा। तो लोग हैं तो भीड़ हो जाएगी। अभी वितरित हो जाएंगे, इधर उधर छितर बितर हो जाएंगे। कहीं किराए के तो नहीं है? आप पूछ कितना पैसा मिला है? 200 ना। लीजिए किराए के हैं कि किसी ने कहा उसी में से कितने लोग हैं? क्या जी 200-250 रुपये में लेकर चल रहा है। किराए पे भाई साहब मजदूरी हो सकती है जी। किराए पे हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। झंडा ढोने का भी मिल रहा है पैसा। क्या बात, कौन कहा है? कौन दे रहा है? आइए वहाँ पे आपके आप पूछ लीजिए, ये किराए के हैं कि समर्थक? आप समर्थक है ना? मेरा भाई समर्थक है। है। अपना नाम बताइए। लक्ष्मण भाई मेरे भाई है, मेरा नाम झंडा ढोने का भी पैसा मिल रहा है और लोग झंडा क्यों नहीं ढोएंगे? मजदूरी मिल नहीं रही है। मजदूरी जब मिल नहीं रही है तो लोग झंडा भी बात समझिए। ठीक है, ज़्यादा सिस्टम से नहीं बतियाएंगे। लड़के बच्चे जो भी हैं उसमें है ना, समाज तक कुछ नहीं। वो मेरा भाई है, वो आपको भी, आप घूम रहे हैं ना, मैं आपके भी जेब में अभी 50 रुपया रख लेंगे, चाय पी लीजिए। मैं बात कह रहा हूँ। मत करिए, हमको ये बताइए बस जो नियम चल रहा है ना उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। किसी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है और ना ही किसी पार्टी का हम समर्थन करते हैं, ना विरोध कर रहे हैं। हमको ये बता दीजिए, अगर प्रदेश में धारा 144 लागू है तो उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? बस यही जानना चाहते हैं। उल्लंघन कुछ नहीं हो रहा है, ये उल्लंघन नहीं है, परमिशन से सब काम हो रहा है। गाड़ी पे जो साउंड चल रहा है वो परमिशन में चल रहे हैं। साउंड तो सबको अलाउ है। जो झंडे लेके चल रहे हैं समर्थक, वो इस वार्ड के लोग हैं।
प्रत्याशी आप नहीं, उसमें कोई प्रत्याशी नहीं है हमारे साथ कि हमारा चेयरमैन का प्रत्याशी हो या बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। और रह गई बात कि आप इस तरह से अगर पूछ रहे हैं तो बिना परमिशन के कोई जुलूस नहीं है हमारा। अगर ये हमारा जनसंपर्क है, जनसंपर्क करने का अनुमति सबको। जी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जनसंपर्क चल रहा है। जनसंपर्क में सैकड़ों की भीड़ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की भीड़ है, जनसंपर्क जोरों शोरों से चल रहा है। और इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये धारा 144 है, वो कहाँ पर लागू किया गया है प्रदेश में, और अगर प्रदेश में लागू है धारा 144 तो फिर इतने सैकड़ों की संख्या में लोग कैसे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और चुनाव आयोग अब कहाँ है, चुनाव आयोग कि जब ये चुनाव प्रचार इतने भीड़ के जनसंख्या के साथ, इतने लोगों के साथ चुनाव प्रचार चल रहा है, तो फिर आखिर में अब चुनाव आयोग कहाँ चली गई, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ पे सरासर धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन चल रहा है। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं ना ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।